वाल्मीकि सदन में तो मेरा हर तीसरे चौथे दिन आना लगा रहता है। कभी किसी का ब्याह, कभी किसी की सगाई, कभी किसी का बर्थडे, कभी कुछ। लेकिन आज जिस मुद्दे की वजह से आए हैं वो बड़ा दुखदाई है, बड़ा पीड़ादायक है। अंदर तक दुख हो रहा है। हमारे देश की संसद एक तरह से सबसे बड़ी पंचायत है इस देश की, जहां पे पूरे देश से चुने हुए लोग जाके बैठते हैं और देश की समस्याओं पे चर्चा करते हैं। परसों शाम को 6:30 बजे के करीब हमारे देश की संसद में गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा, अंबेडकर 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 अंबेडकर, ये कहना आजकल एक फैशन हो गया है। इतनी बार अगर भगवान का नाम लोगे तो 7 जन्म में स्वर्ग मिल जाएगा। ये शब्द तो अपने आप में बहुत पीड़ादायक थे, अपमान करने वाले थे, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करने वाले शब्द थे। लेकिन जिस लहजे में उन्होंने कहा, जो टोन थी उनकी कहने की, ऐसे लग रहा था जैसे अंदर से उनमें नफरत भरी पड़ी है। जैसे कहते हैं ना हम, कई बार हमारे कहने के लहजे में पता चल जाता है आदमी मजाक में बोल रहा है कि व्यंग्य कर रहा है कि दुख से बोल रहा है। लहजे में, उनके लहजे से लग रहा था कितनी नफरत करते हैं वो बाबा साहब अंबेडकर से। एक बार मेरे को लगा शायद मुंह से निकल गया होगा, लेकिन अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने बयान देके उनका समर्थन किया अमित शाह जी का। जो अमित शाह ने पिछले दिन बोला संसद में, मोदी जी कह देते भाई ये जो बोला मैं इससे सहमत नहीं हूं, चलो हम मान लेते। हमें लगता भाई अमित शाह के मुंह से निकल गया होगा। मोदी जी ने उनकी बात का पूरी तरह से समर्थन किया और शाम को कल 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमित शाह ने अपनी बात को सही ठहराया। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है इन्होंने जानबूझ के, सोच समझ के ये बात संसद में कही थी, एक नीति के तहत कही थी, सबको, पूरे देश को मैसेज देने के लिए कि अंबेडकर के लिए उनकी क्या भावनाएं हैं। दोस्तों, मैं अपने आप को अंबेडकर जी का केवल फैन नहीं मानता, मैं उनका भक्त हूं, भक्त। मैंने पहले भी उनके बारे में बहुत पढ़ा, लेकिन जब जेल गया तो मैंने उनकी जीवनी कई बार पढ़ी। उनका जीवन पढ़ने से बहुत प्रेरणा मिलती है। जितना संघर्ष उन्होंने किया ना, मुझे नहीं लगता बहुत कम लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में इतना संघर्ष करके, और एक मामूली सा आदमी कहां पहुंच गया, कितनी ऊंचाइयों पे पहुंच गया कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ने अभी उनको पूरी सदी का सबसे बड़ा विद्वान घोषित किया। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने, कि पिछले 100 साल में ऐसा विद्वान नहीं हुआ, इतना बड़ा उनको तमगा दिया है। पूरी दुनिया में उन्होंने नाम रोशन किया है। ऐसे व्यक्ति का इन लोगों ने अपमान किया। हम लोगों ने आम आदमी पार्टी में बाबा साहब अंबेडकर की, हम 2 महानुभावों को अपना आदर्श मानते हैं आम आदमी पार्टी में, बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह। ऐसा नहीं कि हम दूसरों को आदर्श नहीं मानते। गांधी जी हैं, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन सबको भी आदर्श मानते हैं। लेकिन इन 2 को सबसे ज्यादा मानते हैं हम, बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह। तो हमने दिल्ली सरकार में और पंजाब सरकार में आदेश पारित कर दिया है कि हर दफ्तर के अंदर इन दोनों की तस्वीर लगाई जाएगी। मेरी तस्वीर नहीं लगाई जाती। आप किसी सरकार में चले जाओ, उस सरकार में उसके मुख्यमंत्री की तस्वीर लगती है हर दफ्तर में। आप केंद्र सरकार में किसी दफ्तर में चले जाओ, वहां पे मोदी जी की और राष्ट्रपति जी की तस्वीर मिलेगी। दिल्ली सरकार के दफ्तर में केजरीवाल की या आतिशी जी की तस्वीर नहीं मिलेगी, वहां पे बाबा साहब अंबेडकर की और भगत सिंह की तस्वीर मिलेगी आपको।